आज मैं आपको पार्ट 3 शब्द विचार उसके बारे में बताऊंगी। पीछे हमने आपको वर्ण विचार के बारे में बता चुके थे पूरे चैप्टर का। आज मैं आपको शब्द विचार के बारे में बताऊंगी। इसमें है कि सबसे पहले ये कहा है कि शब्द किसे कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द वर्णों के सहयोग से बनते हैं, संयोग से बनते हैं। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के संयोग से बनते हैं। लेकिन शब्दों के सभी संयोग शब्द नहीं कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए शब्दों के नीचे दिए गए इस चित्र को देखो, जैसे कि इसमें दिया है लकम, टमाटर, पपीता। तो क्या है, अगर हम इनको सही ढंग से लिखेंगे, इन जो वर्ण दिए गए हैं इनको हम सही क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे तो ये इनका अर्थ निकलेगा। अदरवाइज इनका गलत तरीके से लिखा हुआ है तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। केवल क्या है कि हम चित्रों के माध्यम से ही पहचान सकते हैं कि ये टमाटर है, कि पपीता है, कि कलम है। लेकिन जब हम इस शब्द को सही ढंग से लिखेंगे तब ये हमें समझ में आएगा लिखा हुआ कि ये टमाटर है, कि कलम है, कि पपीता है। अच्छा, अब इसमें कहते हैं कि इसका कहने का तात्पर्य है कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। लेकिन प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। ऐसी बात तो है नहीं किसी का अर्थ ना हो। अगर हम कोई शब्द लिखेंगे तो उसका सबका अर्थ होगा, बिना अर्थ का कोई शब्द हो ही नहीं सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भाषा में जितने अधिक शब्द होते हैं वह उतनी ही संबद्ध मानी जाती है। और शब्दों के भंडार की दृष्टि से हिंदी संसार की क्या है? स्मृततम भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा क्या है? सभी भाषाओं में एक मानी गई है, प्रथम मानी गई है। तो कहते हैं शब्दों के भेद। शब्दों के भेद कितने होते हैं? शब्दों के आधार पर भेद। शब्दों के भेद होते हैं 4। सबसे पहले है आपका उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, और सेकंड है आपका रचना के आधार पर, थर्ड है आपका अर्थ के आधार पर, फोर्थ है आपका प्रयोग के आधार पर। अच्छा, फर्स्ट में है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी इन शब्दों के पार्ट कर दिए गए हैं कि कौन कौन से है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है और संकर शब्द हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। अब इसके बाद में आपका आता है तत्सम शब्द कौन से होते हैं। अच्छा, हम अपनी लैंग्वेज में तत्सम शब्द बताते हैं तो वो होते हैं तत्सम शब्द संस्कृत के बने होते हैं, जो कि हिंदी में जो का तो ही प्रयोग करते हैं। जैसे वो होते हैं उनका वैसा ही हम प्रयोग करते हैं तो वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। और बुक की लैंग्वेज में है कि तत्सम शब्द के संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जो के तो प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तत्सम शब्द संस्कृत के बने होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग जैसा होता है वैसे ही किया जाता है। उनको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। जैसे इसमें उदाहरण दिया है कवि, जनक, ग्रह, सूर्य, रात्रि, ऋषि, कर आदि। अगर हम इसको कहते हैं कर में हाथ भी होता है, ठीक है ना, कर और अमृत, ये सब चीज़ें कैसे होते हैं? सब संस्कृत के बने हुए शब्द होते हैं। अच्छा, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द हैं जो हिंदी में अपने बदले रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे तद्भव शब्द में कहलाते हैं जैसे आग को क्या है? अग्नि, दूध को दुग्ध, सूरज को सूर्य, रात को रात्रि आदि। तो इसमें कहने का तात्पर्य है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने बदले रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हम कह दें आग है तो उसका हम तद्भव लिखेंगे तो उसका हो जाएगा जिसका आग है तो इसका हम तत्सम शब्द लिखेंगे तो इसका हो जाएगा अग्नि। और दूध है तो दूध का अगर हम तत्सम शब्द लिखेंगे तो उसका दुग्ध हो जाएगा। लेकिन इसमें तद्भव में दूध को दूध ही लिखेंगे और आग को आग ही लिखेंगे। ऐसे ही देश शब्द। अब देश शब्द कौन से होते हैं? देश शब्द का शाब्दिक अर्थ है देश में जन्म लेने वाला, कि जो हमारा देश है उसकी जो लैंग्वेज होती है उसको ही बोलना या उसी वर्णों को प्रयोग करना, वे देश शब्द कहलाते हैं। जो हम लोग आम तौर पर जो भाषा हम लोग यूज़ करते हैं या बोलते हैं और उन बोलियों से जो विकसित होकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं वो शब्द वो आपके देश शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, गाड़ी, थैला, रोटी, लोटा, झाड़ू, थाली, ये सब क्या है? देश शब्द हैं जो हमारे देश में बोले जाते हैं। और हम आमतौर पर जिन भाषाओं का प्रयोग करते हैं
या जो हम लोग बोली बोलते हैं वो हमारे कौन से शब्द कहलाते हैं, देशी शब्द कहलाते हैं। अब अगला है आपका विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द अन्य विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। जो शब्द होती हैं विदेशी भाषाओं के, वो क्या है, हिंदी में लाए गए हैं, उन्हें हम क्या है, विदेशी शब्द कहते हैं। अब ऐसे शब्दों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हिंदी लंबे समय तक विदेशी भाषाओं के संपर्क में रही है। तो इसमें जैसे कि हमने अंग्रेजी शब्द में बोला आइसक्रीम, कंपनी, गैस, ये सब क्या है, अंग्रेजी शब्द हो गए। अच्छा, अरबी शब्द भी हैं, जैसे अखबार, अमीर, औरत, औलाद, ये सब क्या अरबी शब्द है। फारसी शब्द है अफसोस, अमीर, आराम, ये सब क्या है, फारसी शब्द में आते हैं। इसके बाद में पुर्तगाली शब्द भी होते हैं, जो अलमारी है, आलपिन है, गमला, चाबी, तम्बाकू, ये सब क्या है, पुर्तगाली शब्द हैं। चीनी शब्द है चाय, तूफान, पटाखा, लीची, ये सब क्या चीनी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद में है आपका शंकर शब्द। शंकर शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बनते हैं। शंकर शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बनती हैं, उनको क्या कहेंगे हम, शंकर शब्द कहते हैं। जैसे हमने ले लिया जो किताब शब्द है वो अरबी भाषा है, और घर क्या है, हिंदी भाषा का है। तो इसका हम दोनों भाषाओं को एक जगह लिखेंगे तो वो शब्द कहलाते हैं शंकर शब्द। जैसे किताब, घर। जैसे रेल है, रेल शब्द आपका अंग्रेजी शब्द है, और गाड़ी क्या है, हिंदी शब्द है। अच्छा, इन दोनों को हम मिलाकर एक भाषा में करेंगे तो हो जाएगा रेलगाड़ी। अगला है आपका रचना के आधार पर। अच्छा, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ये आपके अभी कौन से थे, शब्द के आधार पर जो भेद थे वो आपके 5 हो गए। अब आपके हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं आपके, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। अच्छा, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो किसी वस्तु विशेष के लिए रूढ़ हो गए हैं, यानी प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो किसी वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हवा, पानी, दूध, मकान, चश्मा आदि कैसे होते हैं, ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और यौगिक शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो 2 या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, वो आपके कहलाते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे राजधन भवन, तो क्या हो गया, राजभवन, डाकघर। जो लगते तो उसी टाइप से ही हैं जैसे संकर शब्द होते हैं, लेकिन वो कुछ अरबी भाषा के भी होते हैं, हिंदी भाषा के भी होते हैं, अंग्रेजी के भी होते हैं, वो मिलते जुलते होते हैं। लेकिन यौगिक शब्द कैसे होते हैं? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनती हैं, उनको क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। इसके आगे है आपका योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो 2 या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, जो सेम उसी के तरीके से हैं। वे शब्द जो 2 या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे समास में होती हैं, दो का कर दिया, उसका तीसरे का विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे योग रूढ़ शब्द होते हैं कि वे शब्द 2 या 2 से अधिक शब्द तो होते हैं, लेकिन वो तीसरे की ओर इंगित करते हैं, यानी कि वो तीसरे की ओर विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके योग रूढ़ शब्द। जैसे दशानन है, तो 10 धन आनन, यानी कि रावण के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे कि हमने कह दिया नीलकंठ, नीला है कंठ, तो किसके लिए किया गया है, भगवान शिव के लिए है। इसमें वो नहीं है उदाहरण, उसमें एक उदाहरण है, जैसे हमने कह दिया लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर, जिसका कौन, भगवान गणेश, ठीक है ना। चक्रपाणी, हम यानी कि चक्र को धारण करने वाले कौन, भगवान विष्णु। तो ये सब कौन से होगा, ये रूढ़ शब्द हो गए आपके, ठीक है। अब आगे है आपका अर्थ के आधार पर। कहते हैं मुख्यतः कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन से, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। एकार्थी शब्द होते हैं जिन शब्दों केवल एक ही अर्थ होता है, यानी कि एक के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, सड़क, बिल्ली, कलम, मेज, किताब, है ना, फूल। एक के लिए प्रयोग करेंगे तो वो एक ही होगा, और जिसके अगर हम बहुत से लिए करेंगे तो बहुअर्थी हो गया, ठीक है। अब बहुअर्थी कह लो या अनेकार्थी कह लो। अनेकार्थी शब्द, अब जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होती हैं उनको क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हमने कह दिया अंक, अंक में संख्या,
और दूसरा होता है गोद, ठीक है, जैसे अंबर, आकाश या कपड़ा, ठीक है। अब कर, कर में हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है। ऐसे ही दो शब्द जो कहते हैं कि जो शब्द एक से अधिक अर्थ होते हैं उनको अनेकार्थी कहते हैं। अब पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची जो शब्द एक समान अर्थ को प्रकट करते हैं, जो एक समान अर्थ को प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे आकाश है, आसमान है, आसमान का क्या हुआ, आकाश, गगन, अंबर। अब हमने ले लिया अमृत, अमृत का क्या होगा, विष है, सॉरी अमृत, अमीय, सोम, ये सब क्या हो गया, ये अमृत के पर्यायवाची हो गए। जैसे हमने ले लिया कमल, पंकज, जलज, राजीव, सूर्यकर, सूरज का ले लो तो दिनेश, दिनकर, दिवाकर, रवि, ये सब क्या हो गए, सूरज के हो गए पर्यायवाची शब्द। तो कहते हैं पर्यायवाची शब्द को समानार्थी या समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। अब विलोम शब्द हो गए, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, विपरीत मीन्स उल्टा अर्थ देते हैं, उनको विलोम शब्द कहते हैं। जैसे गुण का अवगुण हो गया, रात का दिन हो गया, अच्छा बुरा हो गया, ऊंच का नीच हो गया, धनी का निर्धन हो गया, अमीर का क्या हो गया, गरीब हो गया। ऐसे ही ये हो गए आपके उल्टे शब्द बताने वाले, ये कहलाते हैं आपके विलोम शब्द। अब प्रयोग के आधार पर कहते हैं कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, कौन से, विकारी शब्द और अविकारी। अच्छा, इसमें कहते हैं विकारी शब्द कौन से होते हैं, तो विकारी शब्द कहते हैं कि बाकी में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में विकार, मानिए विकार मीन्स होता है परिवर्तन, चेंज आ जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चा, बच्ची, बच्चियाँ, बच्चे, बच्चों, जैसे एक वचन, दो वचन, बहुवचन, इस तरीके से चेंज होते चले आते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे आकाश है, आसमान है, आसमान का क्या हुआ, आकाश, गगन, अंबर। अब हमने ले लिया अमृत, अमृत का क्या हुआ है, विष है, सॉरी अमृत, अमीय, सोम, ये सब क्या हो गया, ये अमृत के पर्यायवाची हो गए। जैसे हमने ले लिया कमल, पंकज, जलज, राजीव, सूर्यकर, सूरज का ले लो तो दिनेश, दिनकर, दिवाकर, रवि, ये सब क्या हो गए, सूरज के हो गए पर्यायवाची शब्द। तो कहते हैं पर्यायवाची शब्द को समानार्थी या समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। अब विलोम शब्द हो गए, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, विपरीत मीन्स उल्टा अर्थ देते हैं, उनको विलोम शब्द कहते हैं। जैसे गुण का अवगुण हो गया, रात का दिन हो गया, अच्छा बुरा हो गया, ऊंच का नीच हो गया, धनी का निर्धन हो गया, अमीर का क्या हुआ, गरीब हो गया। ऐसे ही ये हो गए आपके उल्टे शब्द बताने वाले, ये कहलाते हैं आपके विलोम शब्द। अब प्रयोग के आधार पर कहते हैं कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, कौन से, विकारी शब्द और अविकारी। अच्छा, इसमें कहते हैं विकारी शब्द कौन से होते हैं, तो विकारी शब्द कहते हैं कि बाकी में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में विकार, मानिए विकार मीन्स होता है परिवर्तन, चेंज आ जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चा, बच्ची, बच्चियाँ, बच्चे, बच्चों, जैसे एक वचन, दो वचन, बहुवचन, इस तरीके से चेंज होते चले आते हैं, तो उनको कहते हैं विकारी शब्द, या उनको विकारी शब्द ही कहते हैं। इसके बाद में है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं कि बाकी प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में विकार उत्पन्न होता है, ठीक है ना, विकार मीन्स परिवर्तन उत्पन्न होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इधर उधर, तुरंत, ये शब्द आ गए आपके, ये कैसे हो गए, विकारी अविकारी शब्द हो गए। देखिए इनको कभी हम चेंज ही नहीं कर सकते, जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और उनको क्या, क्रिया विशेषण, सम्बोध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, एकदम आश्चर्य, विस्मयादि बोधक का मीन्स होता है आश्चर्य से देखना, अरे ये क्या हुआ, तो ये क्या सब क्या कहलाते हैं, आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन है आपके, वो आपको नोटबुक में करना है। शब्द किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, शब्द किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, तत्सम और तद्भव शब्दों में क्या अंतर है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, संकर शब्द किन्हें कहते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के कौन कौन से भेद होते हैं। और लास्ट है आपका, कौन से शब्द अविकारी शब्द होते हैं। ये आपको नोटबुक पे करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, प्रत्येक के तीन तीन उदाहरण दीजिए। किसके, देशी शब्द के देने हैं, विदेशी शब्द के देने हैं, संकर शब्द के देने हैं, रूढ़ शब्द के देने, योग रूढ़ शब्द के देने, एकार्थी शब्द के देने और अनेकार्थी शब्द के देने हैं, और विकारी शब्द के देने, अविकारी शब्द के देने हैं। इनके तीन तीन उदाहरण आपको देने हैं, वो आपको चैप्टर से ही मिल जाएंगे। ये आपको होमवर्क डाल दे रही हूँ मैं उस पर व्हाट्सएप पे, वो आपको करना है।
और सेकंड में आपका क्वेश्चन है जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये दोनों सेकंड और थर्ड दोनों क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पर डाल दे रहे हैं आपके होमवर्क के लिए, ये आपको करना है। थैंक यू।